ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫੇਦ ਹੋਣਾ, ਜਲਦੀ ਸਫੇਦ ਹੋਣਾ, ਟੁੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ। ਵਾਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸਫेद हो जाते हैं, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। देखो सतीश जी, आजकल है ना ये बड़ी ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੇ ਜਲਦੀ ਟूट गए हैं या जल्दी मतलब सफ़ेद हो गए हैं या जल्दी रूटीन से झड़न लग गए हैं या उन्हें कोई बीमारियां वगैरह हो जाती है तो उससे नाल सारा शरीर की सुंदरता खराब हो जाती है। तो इसे थोड़ा बड़ा अच्छा आज का समय के अनुकूल थोड़ा बड़ा अच्छा सवाल है। तो उसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आजकल बालों की अपन को बहुत विशेष केयर करने की लोड़ है। थोड़ा जैसे बच्चे ये होगा कि भाई आज जैसे क्या है कि जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। मेरे को भी पेशेंट इस तरह के बहुत आते हैं, जो खास करके लड़कियाँ हैं, कुड़ियाँ हैं, जिन्होंने कहती बड़े सफ़ेद आती है। बाकी ऐसे नहीं, यंग ब्रदर्स मतलब और मुंडे भी होंगे, मुंडे कुड़ियाँ सभी के जिन्हों के बाल होंगे वो सफ़ेद हो रहे हैं। तो उसकी कामन मतलब जो चीज़ है उसनों असीं एक तो ये कह सकते हैं कि शरीर के अंदर जब प्रोटीन्स की डिफिशेंसी होती है जी, तो प्रोटीन्स की डिफिशेंसी करके बालों का सफ़ेद होना या बालों का कमज़ोर होना ये पाया जाता है। इसके अलावा जब अगर अच्छा नरिशमेंट, अच्छी खुराक अच्छी ले रहा है बंदा, वो नहीं होंगे। लेकिन कई बार की होता है कि जैसे बंदा प्रॉपर वे नाल नहीं लेता है, कोई एक चीज़ ज़्यादा खा लेता है, कोई कम खा लेता है, तो उस नाल भी शरीर का बैलेंस है। क्योंकि अपने शरीर में एक बैलेंस डाइट की लोड़ होती है और वो जैसी डाइट होगी उसके हिसाब नाल ही अपने बालों की राखी हो सकेगी। तो इसके अलावा जो कारण है साढ़े को वो है रेशा बनना। कि बहुत सारे ज़्यादातर बच्चे जोड़े जो आते हैं साढ़े को जो कम उम्र के या 20 से 25-30 साल की उम्र वाले जिन्हों के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण रेशा है। रेशा मतलब समझ लो सी एलर्जी हो रही है, उन्होंने छिक्का आ रही है, जुकाम आ रही है, नाक बंद हो रहा है और नक का जो पर्दा है, जो बीच वाला सेप्टम है, उन्होंने DNS असी कहते हैं, वो टेढ़ा हो जाता है। तो उस करके कई बार एक बार नाक बंद हो गई, ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक होकर ये साह लेने से इन्हेलेशन नहीं हो सकी, तो इसका सीधा असर सारे शरीर से पड़ता है। ये अपना अच्छा प्रॉपर साह नहीं ले पाएंगे, इन्हेलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो शरीर में सारी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। जो सारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो सारे शरीर के ऊपर अपन उसका असर देखने को मिलेगा। तो बालों के ऊपर खास करके रेशे का असर होता है। और रेशा मतलब वो कोई इन्फेक्शन करके भी हो सकता है, कोई डिफिशेंसी करके भी हो सकता है, कोई एलर्जी करके भी हो सकता है, और कई बार खान पीने की कुछ दुर्वरतों करके भी हो सकता है। दुर्वरतों मीन्स जैसे कोई बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा रहा है या बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खा रहा है। अभी जो आजकल का ट्रेंड चला है, लोग साल्टी या नमकीन चीज़ें, लून वाली चीज़ें, करारी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। तो जो लोग ज़्यादा करारी चीज़ें पसंद करते हैं उन्होंने बाल भी बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, खास करके यंग जनरेशन से, क्योंकि नमक बहुत खा रहे हैं। दूसरा मतलब अचार वगैरह खा रहे हैं, और कोई टोमेटो सॉस वगैरह या खट्टी चटनियाँ वगैरह कई तरह की मिलती हैं वो खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इस तरह का मतलब शरीर के जो प्रोटीन लेवल का जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिस्टर्ब कर देती है, और उस करके बालों को न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाती, और न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाती तो वो उन्होंने बाल मतलब सफ़ेद हो जाते। क्योंकि ये एक तरह का डिफिशेंसी डिसऑर्डर है, एक तरह का इन्फेक्शन डिसऑर्डर है, एक तरह का एलर्जिक डिसऑर्डर है। ये सभी चीज़ों उसकी कंडीशन के मुताबिक किसी देखना होता है। तो आम रूटीन साढ़े को यही इस तरह के लोग मतलब आते हैं। सर, बाल सफेद होने के नाल कई बंदे के बाल टुटन लग जाते हैं, घटन लग जाते हैं, उन्होंने की कारण है? हाँ सतीश जी, ये भी बड़ा कॉमन चीज़ है कि टुटन का कारण ये है कि जब शरीर के अंदर प्रोटीन की काफ़ी कमी हो जाती है, क्योंकि एमिनो एसिड्स मतलब जो शरीर के लिए एक लोड़ींदे हैं, रिक्वायर्ड मतलब क्वांटिटी चाहिए, जे वो नहीं मिलते। क्योंकि लोग होर 10 तरह की चीज़ें खा लेते हैं, कोई मतलब करारी चीज़ें खा लेगा, तली हुई चीज़ें खा लेगा, लेकिन प्रोटीन्स वाली चीज़ें जो ताकत वाली चीज़ें होंगी है, बादाम है, पनीर है, राजमा है, छोले, ये अच्छी चीज़ें ये नहीं खा पाते। जो दूसरी ऐसी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए या बहुत ज़्यादा नमकीन वाली चीज़ें खा ली, तो इन्ना करके वो डिसऑर्डर्स होते हैं।
तो इन्हों तो अपन बचाव रखना पड़ेगा। जो ये चीज़ का बचाव रहा तो फिर उन्होंने मतलब ठीक रहेगा, फिर नहीं होगा मतलब। तो ये प्रोटीन की सफिशिएंट मात्रा च अगर लिया जाए। और दूसरा एलर्जी, कहीं बाहर जाते हैं, मिट्टी कट्टा उड़ रहा है, उससे नाल एलर्जी हो गई, छिक आना शुरू हो गई, नक बंद हो गई, कोई साइनस हो गया, कोई होर मतलब किसी तरह का ऐसा एलर्जिक वो हो गया, साइनसाइटिस हो गया, तो उस कंडीशन च मतलब ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो उससे बचाव लिए अपन मतलब ये है कि जैसे भी थोड़ा सा भी नुक्स होवे अगर जुकाम वगैरह का, तो उसी वेले प्रॉपर इलाज ले लो, फिर ये बीमारी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो लोग लापरवाह रहते, इधर परवाह नहीं करते कि जुकाम चलो कुछ नहीं हुआ, जुकाम का की होना, तो वो करके ले लेंगे, तो उस कंडीशन जो ना बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उसका असर माड़ा असर बालों पर पड़ने लगता है। बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल टूटने लग पैंते हैं, बाल जल्दी झड़न लग पैंते हैं, ये इस तरह के सारा होंगे। डॉक्टर साहब जिवें ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਈਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? देखो ये है ना, वे तो चलो लोग शौकिया तौर पे कि मैं पहले बता नहीं कि ये बालों का संबंध अपने देश के विच सुंदरता नाल लग्या हुआ है। हर कोई ये चाहता है कि मैं सुंदर दिखा, और सुंदर दिखने लिए वो बालों के ऊपर ही उसका हेयर स्टाइल अलग अलग होंगी है। किसी जमाने च लोग फिल्मां च भी लोग हेयर स्टाइल अलग अलग तरह के रखते हैं, आजकल भी होंदा है। तो एक सुंदरता दिखाने लिए होंदा है। तो जिदे बाल झड़ गए या जिदे बाल जल्दी टूट गए या जिदे बाल सफ़ेद हो गए, तो वो चाहता है कि क्योंकि एक अपन लोगों ने नियम ही बना रखा है, या मेडिकल साइंस भी कहती है कि बाल मतलब काले होने तो बंदा जवान है, जो बाल काल सफ़ेद हो रहे हैं मतलब उसकी जवानी जा रही है जी। तो हर आदमी जवान बनना चाहता है, जवानी दिखाना चाहता है। तो उस कंडीशन जो सफ़ेद बाल उसमें अच्छे नहीं लगते, तो उसनों सफ़ेद बालों रोकने लिए वो कोई ना कोई उपराले करता रहता है। तो ये जो तुम बता रहे हो कि कोई कलर तरह तरह के डाइज वगैरह हैं, ये सभी चीज़ें अल्टीमेटली ख़राब ही करती हैं और दिन पर दिन वो मतलब उसको नुकसान करके, जैसे आज थोड़े से बाल सफ़ेद हैं, ज़्यादा डाई लगाओगे तो थोड़े दिनों बाद वो ज़्यादा बाल सफ़ेद हो जाएंगे और तुम उन्होंने ऊपर एक आदी हो जाओगे, एडिक्टेड हो जाओगे, तो उससे वगैरह थोड़ा कम नहीं चलेगा। तो इसलिए आप मतलब आयुर्वेदिक उपाय भी हैं जो आप कर सकते हैं। पहले तो मैं जैसे बताया कि अगर प्रोटीन की कमी है तो वो प्रोटीन का डिसऑर्डर पूरा करो, अपनी डाइट के अंदर अच्छी खुराक, अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगा, फिर थोड़ा कम बचाव रहेगा। दूसरा इसके अलावा नाक तो एलर्जी तो बचाने लिए तुसी जब भी खास करके कहीं जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, 2 व्हीलर की ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो नाक दे विच 2-3 बूंद सरों का तेल या देसी घी डाल करके जाओ, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी नाक के अंदर ना जा सके। अंदर गए तो उन्होंने नुकसान करेंगे, तो इसलिए बाहर तक ही जाए और वापस निकल आए, तो वो उस नाल थोड़ा बचाव रहेगा। और इसके अलावा अगर कुछ स्पेशल साढ़े मेडिकेटेड तेल भी होंगे हैं, वो बालों में डालने जो अंदर तक की ड्राइनेस को मतलब दूर कर देंगे। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। बाकी अगर तुसी मतलब इन्होंने डाइज के बारे जो तुसी बड़ा अच्छा सवाल किया है कि लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई जे तुसी ये बाजार च मिलने वाली डाइज है जो केमिकल्स हैं जो नुकसान करते हैं, जे असी ये ना लाइए तो फिर क्या लाइए जी। दिस इज़ द वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों को कोई ना कोई लगाने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली चाहते कि बाल तो काले रहें जी जी। तो बाल काले रहने लिए ना तो कुछ मैं एक थोड़ा सा वो बता देना तो नुस्खा कि जिन्ना भी करके तुसी अगर बालों जे थोड़े बहुत भी थोड़े वो है तो तुसी उन्होंने किवें काले कर सकते हो, और कि उससे नाल थोड़े बालों की जो चमक है, जो उसकी शाइनिंग है वो बनी रह सकती है। तो अगर तुसी सिंपल तरीका नाल चाहो तो केवल आंवले का पाउडर ले लो और आंवले के पाउडर नूं 2-3 घंटे पानी च भिगो रखो, और उस पानी नाल अगर बाल तुसी धोंदे रहोगे तो थोड़े बाल अगर ये थोड़े बहुत वो हैं तो वो उस नाल कवर हो जाएगा और दोनों मतलब उससे जल्दी मतलब थोड़ा सफ़ेद तो बच जाएगा। अब कई लोगों ने जिस तरह है कि भी बहुत ज़्यादा है, जो अगर बीमारी के नाल है कोई, तो उस बीमारी का अपन इलाज करना पड़ेगा कि भाई ये जो भी है डिसऑर्डर, और उन्होंने एक उपाय मैं बता रहा हूँ, एक नुस्खा है साड़ा कि तुसी कुछ चीज़ें ये चाहे तो नोट कर लो कि जैसे उससे आंवला है, बहेड़ा है, हरड़ है, वाइविडंग है, तो नागरमोथा है, जटामानसी है, जामुन की गुठली है, ये 6-7 चीज़ें हैं। इन्हों तुसी मतलब 50-50 ग्राम ले लो सारी चीज़ें और उन्होंने पीस करके वो काढ़ा बना लो और एक पाउडर बना लो
ਔਰ ਉਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਡਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ जिसमें जैसे 100 ग्राम 150 ग्राम तुसी लोहे का बुरादा अलग से ले लो। ये 7 चीज़ें तो मुझे बताई, ये तो इकट्ठी पाउडर बना के रख लो जी। और 250 ग्राम लोहे का बुरादा एक अलग बर्तन च रख दो सी, पानी डाल करके। लोहे का बुरादा जी? लोहे का बुरादा, हाँ, ये जड़े आम तो लोहे का काम करते ना मशीना से कटाओ तो बारीक बारीक जो मिल जाता है ना, वो मिल जाता है। तो वो बुरादे को अलग से कर दो। तो ये तुसी रात में भिगो के रख दो और सवेरे ये जो पाउडर मैं बताए हैं इन्हों का पानी लेकर के और लोहे के बुरादे का पानी अलग से निकाल के दोनों पानी को इकट्ठे कर लो और उस दे नाल सिर धोना शुरू करो। ये मेरा बहुत सारे कई पेशेंट जो मैं वरत्या है फार्मूला, और ये अगर लगातार तुसी 4-6 बार करोगे तो तुहाडा मतलब बालों की जो शाइनिंग भी आ जाएगी और बालों का जो चिट्टापन है, जो सफ़ेद हो रहे हैं, वो रुक जाएंगे और आगे से थोड़े बाल काले होंगे। बाकी उसके बाद तुसी तेल लगाओ बालों से, और तेल लगाना जरूरी होता है। तो कोकोनट ऑयल, और ख़ास करके जो तेल लगाने का जो साडा मकसद होता है वो शाइनिंग वास्ते नहीं होता है, वो होता है कि कुटेनियस सर्कुलेशन जो हेयर दी स्किल है, चमड़ी है, उस चमड़ी नू मतलब खुराक पहुँचे। तो जे अगर आप तेल लगाओगे रगड़ांगे तो उससे खून का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और जो खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो तुरंत बाल में सप्लाई हो जाएगी। तो बाल के अंदर जब न्यूट्रिशन पहुँच गया, बाल तगड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब बालों की आप झड़न तो भी रोक सकते हैं, बालों को सफ़ेद होने तो रोक सकते हैं, बालों को कम होने तो रोक सकते हैं। ये मतलब साडे आम रूटीन है। इस ते अलावा कई बार की होंगे, कई बार साडे कोल ऐसे भी केस आते हैं जो कहते जी मैनू सिर्फ मेरे सिर दे सिर्फ 1 इंच एरिए च इस थां ते मतलब एक जगह से बाल मतलब झड़ गए। ऐसे भी केस होंगे हैं कि एक साइड उसमें असी स्पेशली मतलब फंगल इन्फेक्शन ही कहते हैं। तो उसनू तुसी करने लिए एक सिंपल देसी नुस्खा है साडा कि तुसी 1 चम्मच हरा धनिया का रस और 1 चम्मच नींबू का रस, अगर ये पॉसिबल है तो थोड़ा सा प्याज का रस भी मिला लो, और तीनों मिला करके उस एरिए से जो मान लो जो सब थोड़ा 1 इंच का गोला जा बनया हुआ एरिया है ना, उसके ऊपर रगड़ो थोड़ा सा। अगर उससे वो कोई अपना हल्का सा ब्रश नाल थोड़ा सा कर लो ताकि रेडनेस आ जाए, काटन ले लो या हल्का सा जो अपना कपड़े धोने वाला ब्रश होता है, हल्का हल्का उससे रगड़ना है ताकि उस एरिया से खून का सर्कुलेशन बढ़ जाए। और फिर ये तुसी धनिया और नींबू का रस लेकर उससे रगड़ो। अगर 2 घंटे तक लगे रहे उसके बाद नहा लो, तो कुछ दिन करने बाद उत्थे का जो फंगल इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा और थोड़े उत्थे बाल फिर से उगा। ये मतलब साडा अपना रूटीन च मतलब ये है। बाकी और भी रूटीन च भी अगर कोई तुसी अपने बालों मतलब प्रोटेक्ट करने वास्ते चाहो तो एक तो ये से प्याज का रस भी बहुत अच्छा होता। कई ऐसे लोग होंगे साढ़े को जो कहते हैं साढ़े 2 मुहे बाल हो गए, बाल डबल टूट रहे हैं, तो वो भी एक कमजोरी की निशानी है। पोटेंशियल डिसऑर्डर करके भी होता है। उसके अंदर प्याज का रस बड़ा इफेक्टिव है। प्याज या कोई सा भी प्याज ले लो, हरा लाल जो भी ले लो, और उसका रस निकाल के उस रस में उससे रगड़ो, घंटा 2 घंटा लगे रहने दो, उसके बाद धो लो। तो वो उसके जो अंदर के इन्फेक्शन वाली कंडीशन है, जो डिपॉजिट्स हैं उत्थे वो डिस्ट्राई हो जाएंगे और बाल थोड़े फिर से प्रोटेक्ट होके फिर से चमक लिया। डॉक्टर साहब जी ਆਪਾਂ आयुर्वेद गल की, मैं कई बंदे ਨੂੰ ऐसा ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਖਾਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ बालों लिए सेहतमंद है या नहीं सेहतमंद, ये भी दसो। ये भी मैंने मतलब क्वेश्चन। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि लोग करते हैं, मेरे को भी आते हैं लोग की। देखो मेहंदी वगैरह का क्या है कि जिन्होंने होर तरीके नहीं पाते, मेहंदी क्या है एक जिन्होंने कहते हैं ना आप शॉर्टकट सौखा इलाज जी। सौखा इलाज मतलब सौखा कलरेशन, इलाज नहीं कह सकते जी, केमिकल रहता है, वो केमिकल रहित मेहंदी मिल जाती है तो उससे ना बचाव हो जाता है। उस बचाव नाल मेहंदी लगाने नाल कोई उसे नुकसान कोई नहीं होता है और बालों में एक आर्टिफिशियल रंग मिल जाता है, लेकिन काला नहीं मिलता। काली मेहंदी घट होती, ज़्यादातर वो नकली होती है। बाकी ये जो होता थोड़ा सा मेहंदी का लाल रंग बुरा रंग मतलब वो मिल जाएगा तो वो लगा सकते, उससे नुकसान कोई नहीं है। तो वो भी लोग करते हैं उपाय। बाकी जो मैं उपाय बताया इससे मतलब बाल काले भी होंगे थोड़े। बाकी न्यूट्रिशन के तौर पर वो हो जाएगा। बाकी बालों वास्ते जो एक अच्छा मैं टिप देना चाहूँगा कि जे तुम चाहते हो कि अपने बाल हमेशा मजबूत रहन, हमेशा काले बने रहन, या तो तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल, तुम कभी साउथ इंडिया कितने गए होंगे
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜਨਰਲ ਕੇਰਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਵੀ काले भी ਹੁੰਦੇ होते हैं जी जी ये जनरली तो इसका एक कारण ਕੀ ਹੈ उसका जी। कारण मतलब जो मैं अपने सामने सोचा कि केरला ਦੇ ਵਿੱਚ नारियल बहुत ਹੁੰਦਾ है जी तो नारियल वो लोग जो चीज़ ज़्यादा होते होंगे नेचुरली वो खा लेते हैं जी तो वो खूब खाते हैं नारियल तो अगर वही नारियल आपा भी थे खा लिए अगर नहीं ज़्यादा मैं अपने पेशेंट के ऊपर ट्राई कर रहा हूँ उससे मैंने देखा है कि एक हफ्ते 'ਚ अगर एक नारियल भी खा ले गीला नारियल कच्ची गिरी ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हैं जी तो भी उसे बालों में काफ़ी न्यूट्रिशन मिल जाएगा नारियल ਦੇ ਵਿੱਚ इतना मतलब पोटेंशियल है इतनी ताकत है कि ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਦੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ NK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓਗੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।